एक माँ अपने बच्चे की बात नहीं सुन पा रही क्योंकि उसका मन मोबाइल में है। एक पति अपनी पत्नी की आंखों की थकान नहीं देख पा रहा क्योंकि उसका ध्यान ऑफिस की अधूरी रिपोर्ट में अटका है। एक बेटा अपने बुजुर्ग पिता की खामोशी को नहीं समझ पा रहा क्योंकि उसका मन अगली फेसबुक रील और इंस्टाग्राम पोस्ट में उलझा है। हम कहाँ जा रहे हैं? क्या आपने कभी इस पर गौर किया है? कभी कभी जिंदगी ऐसी तेज रफ्तार से भागती है कि हमें ये भी याद नहीं रहता कि हम क्यों भाग रहे हैं, किसके लिए, किस ओर। हम बस दौड़ते जा रहे हैं और इस भाग में न जाने क्या क्या पीछे छूटता जा रहा है। रिश्ते, सुकून, मौन, संवेदनाएं, सब कुछ धुंधला होता जा रहा है। हम एक ऐसी दुनिया में पहुंच चुके हैं जहां इंसान अब इंसान नहीं, बस एक रिएक्शन बनकर रह गया है। जहां भावनाएं शोर में दब रही हैं और ध्यान जो कभी आत्मा का द्वार था अब हर पल बिखरता जा रहा है। आज एक शिक्षक बच्चों को डांट नहीं सकता। अगर कोई पड़ोसी या कोई रिश्तेदार किसी के बच्चे को कुछ समझा दे तो लोग बुरा मान जाते हैं। बच्चों से कोई अब कुछ कहना नहीं चाहता और बच्चे किसी की बात सुनना नहीं चाहते। हम एक ऐसे समाज की ओर जा रहे हैं जहां अनुशासन को अत्याचार समझा जाता है और संस्कारों को पिछड़ापन। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो आप वो सच मिस कर देंगे जो आपके जीवन के सबसे गहरे सवालों का जवाब बन सकता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हम सबकी आप बीती है। अगर इसे समझने से चूक गए तो शायद समझने का अगला मौका पछतावे में बदल चुका होगा। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये मेरे लिए गौरव की बात है। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक मेरे लिए सिर्फ संख्या नहीं बल्कि हौसला और प्रेरणा है, जिससे मैं और भी गहराई से आपके लिए ऐसी ही आत्मा को छू लेने वाली बातें ला सकूं। चलिए फिर अब हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। बचपन अब मिट्टी में नहीं खेलता, वो मोबाइल की स्क्रीन में बंद हो गया है। अब बच्चों को बाहर जाने, भागने, गिरने, उठने का कोई अनुभव नहीं है। अब उनका पूरा बचपन इंडोर गेम्स और स्क्रीन टाइम में कैद हो गया है। 5 साल के बच्चे चश्मा लगाते हैं, 8 साल के बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं। पहले माँ के आंचल की गर्मी से बच्चे सुकून पाते थे, अब फोन की लोरी सुनकर सो जाते हैं। क्या यह विकास है? अब घर के बुजुर्गों से कोई बात नहीं करना चाहता। पहले दादी नानी की कहानियां नींद लाती थीं, अब नेटफ्लिक्स और यूट्यूब के वीडियो। बच्चों को माता पिता की डांट बुरी लगती है और जब माँ बाप कुछ समझाना चाहते हैं तो बच्चे कह देते हैं आपका समय कुछ और था, अब जमाना बदल गया है। आज जो गरीब है उसे राशन नहीं मिल पा रहा और जो समृद्ध है, सक्षम है, वो भी मुफ्त के राशन के लिए लाइन में खड़ा है। जो मेहनत कर रहा है वह संघर्ष में फंसा है और जो बेहयाई कर रहा है, जो चीख चीख कर नौटंकी कर रहा है, वह रातों रात सोशल मीडिया का स्टार बन रहा है। क्या यही वो समाज है जिसे हम विकसित समाज कहते हैं? 20-30 साल पहले साधन सीमित थे पर संतोष अधिक था। गरीबी थी लेकिन रिश्तों में अपनापन था। तब हर बच्चा अपने माँ बाप को भगवान की तरह मानता था। दादी नानी के पास बैठना अच्छा लगता था। बिजली न भी हो तो छत पर लेटकर तारे देखना और चांद से बातें करना सुकून देता था। तब समय धीमा चलता था लेकिन दिलों में गर्मी थी। अब समय तेज दौड़ता है पर दिलों में ठंडक भर गई है। अब हम एक ऐसा समाज बनाते जा रहे हैं जहां बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देते हैं और जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि अब जमाना बदल गया है, हमें अपनी लाइफ भी देखनी है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों रिश्तों की गर्मी खत्म होती जा रही है? क्यों अब कोई किसी को सुनना नहीं चाहता? क्योंकि हमने ध्यान खो दिया है। हमने वो मौन खो दिया है जिसमें आत्मा की आवाज सुनाई देती थी। जब ध्यान जाता है तो रिश्ता सबसे पहले टूटता है। ध्यान ही तो वह सेतु है जो एक आत्मा को दूसरी आत्मा से जोड़ता है। जब आप ध्यान से किसी की आंखों में देखते हैं तब आप उसकी अनकही बातों को भी सुन पाते हैं। लेकिन अब हम आंखें मिलाते नहीं, सिर्फ स्क्रॉल करते हैं। हमारा मन अब स्थिर नहीं रह पाता। हर पल कोई ना कोई नोटिफिकेशन, कोई ना कोई अपडेट, कोई ना कोई कंपैरिजन चल रहा है और इसी भागदौड़ में हम भीतर से थक चुके हैं। मानसिक थकावट, चिंता, बेचैनी, ये सब केवल इसलिए नहीं है कि हमारे पास जिम्मेदारियां हैं, बल्कि इसलिए कि हमारा मन कहीं ठहर नहीं रहा। हम दिन भर फोन में लगे रहते हैं और रात को कहते हैं बहुत थक गया हूं, मन शांत नहीं है। क्या यह विडंबना नहीं है? ध्यान गया, मौन गया और उसके साथ ही
रचनात्मकता भी मरती जा रही है। कभी आप सोचिए, जितनी भी महान रचनाएं हुई वो किसी भीड़ में नहीं बनी, वे गहरे मौन में बनी। कोई कविता हो, कोई चित्र, कोई खोज, वह सब तभी जन्म लेता है जब मन शांत होता है। पर आज का मन एक पल भी शांत नहीं। लगातार कंपैरिजन, लगातार आवाजें, लगातार डिस्ट्रैक्शन। ऐसे में कोई नई सोच, कोई सच्ची भावना कैसे जन्म लेगी? अब जो कुछ भी बन रहा है वह कॉपी है। मौलिकता धीरे धीरे मर रही है। बच्चे अब अपनी कल्पना से कुछ नहीं बनाते, उन्हें सिर्फ बताया जाता है कि क्या बनना है, कैसे दिखना है, कैसे बोलना है। सब कुछ एल्गोरिदम्स तय कर रहे हैं, पसंद, नापसंद, सोच, सपने, यहाँ तक कि संवेदनाएं भी। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारी सोच भी अब हमारी अपनी नहीं रही, जैसे कोई हमें इनविजिबल रिमोट से चला रहा है। सोचने को समय नहीं, रुकने की आजादी नहीं, और जब थमते हैं तो खालीपन से घबरा जाते हैं। इसीलिए फिर दौड़ पड़ते हैं और इसी दौड़ में सब कुछ खोते चले जाते हैं। और दुख तब और बढ़ जाता है जब बच्चे उस त्याग को भी नजरअंदाज कर देते हैं जो उनके लिए किया जा रहा है। आज के माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए अपना पेट काटते हैं, अपनी इच्छाओं को मारते हैं। कई बार तो जमीन तक गिरवी रख देते हैं, लोन उठाते हैं और उन्हें उन स्कूलों में भेजते हैं जहां कभी उन्होंने खुद दाखिले का सपना भी नहीं देखा था। और जब इतना सब कुछ करने के बाद भी बच्चे कह देते हैं, इसमें नया क्या है, ये तो सबके मम्मी पापा करते हैं, तो दिल भीतर से टूट जाता है। यह सिर्फ एक जवाब नहीं होता, यह उस बलिदान का अपमान होता है जो बिना शोर के चुपचाप दिया गया। अब भी समय है, लौटिए, थोड़ा रुकिए, मौन को फिर से आमंत्रित कीजिए। अपने मन को दिन में कुछ मिनट दीजिए जहां कोई स्क्रीन न हो, कोई योजना न हो, कोई कंपैरिजन न हो, बस आप हो और आपकी श्वास। अपने बच्चों के साथ बैठिए, पर हाथ में फोन लिए बिना। अपने माता पिता को सुनिए, उनकी बातें शायद अब पहले जैसी न हो, लेकिन उनमें अनुभव और आशीर्वाद का भंडार है। बच्चों को फिर से बाहर खेलने भेजिए, उन्हें मिट्टी से मिलाइए, हारने का स्वाद चखने दीजिए और पेड़ की छांव में बैठकर सोचने का मौका दीजिए। उन्हें बताइए कि असली अनुभव स्क्रीन में नहीं, जीवन में है। घर में फिर से कहानियां लाने का प्रयास कीजिए। दादी नानी के पास बैठिए, उनके झुर्रियों में छिपी कहानियां सुनिए, क्योंकि वो कहानियां केवल मनोरंजन नहीं, जीवन के बीज होती हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप केवल अपनी जिंदगी नहीं, अपने बच्चों का भी भविष्य बदल देंगे। उन्हें एक ऐसा दिल देंगे जो महसूस कर सकता है, एक ऐसा मन जो ध्यान दे सकता है, और एक ऐसी आत्मा जो मौन में भी जुड़ी रह सकती है। क्योंकि सच्चाई यही है, मौन ही आत्मा की भाषा है, ध्यान ही भीतर की दौलत है, और एक स्थिर मन यही आज का सबसे बड़ा वरदान है। जो ये समझ गया वह खोते हुए संसार में भी खुद को पालेगा, और जो नहीं समझा वह सब कुछ पाकर भी भीतर से खाली ही रहेगा। अब निर्णय आपका है, आप क्या चुनेंगे? कृपया अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को लाइक करें और उन सभी प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इस सच्चाई को जानना और समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी बात किसी की जिंदगी की दिशा बदल सकती है।